धन्य कारजी महापुरुषों। महापुरुषों, हम सभी को आपको सत्संग शुरू होने की बेचैनी से इंतज़ार है और होनी भी चाहिए। और लगभग ये बेचैनी को बढ़ते हुए 1.25 साल हो गए हैं। पिछले साल सन 2020 में होली के आसपास ये सत्संग रुक गई थी और अब ये सन 2021 जो कि इस साल की दिवाली भी निकल चुकी है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सत्संग शुरू हो और हम सत्संग का आनंद ले सके। संत महात्मा कभी भी सत्संग के बिना नहीं रह पाता। जैसे कि शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से शरीर को प्रोटीन जो एनर्जी मिलती है, वैसे ही संत महात्मा जब इस निरंकार परमात्मा के दर्शन गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनके जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है आत्मा, वह उन्हें शक्ति प्रदान होती है। क्योंकि आत्मा कुछ खाती पीती नहीं, वे तो परमात्मा से ही भर जाती है। और आत्मा को खिलाने से कि इनकी खाना यही है कि सत्संग करना, प्रभु का गुणगान करना ही आत्मा की खुराक है। ये जब तक परमात्मा से नहीं मिलती, ये बेचैन हो जाती है। संत महात्मा हमेशा यही सोचते हैं कि कब सत्संग शुरू हो और हम कब सत्संग कर पाए, ताकि हमारी जो आत्मा है उसको एनर्जी मिल पाए। खाना तो हम 1.25 साल से पहले से भी खा रहे हैं। शरीर को का जो बॉडी है, एनर्जी उसको मिल रही है, लेकिन आत्मा भी हमें शुद्ध करनी है और ये तभी होगी जब परमात्मा से ये मिलेगी। वैसे तो निरंकार हर जगह कण कण में है, लेकिन जो बात सत्संग में है वो सत्संग की ओर हो रही है, क्योंकि सत्संग में सभी महात्मा होते हैं, सभी के दर्शन महापुरुष के होते हैं और प्रभु का गुणगान होता है। महापुरुषों, एक संत का जीवन जो कि गुजरता है वह प्रभु के चरणों में रहकर इसकी सेवा भक्ति में ही गुजरता है। अगर सेवा सत्संग भक्ति नहीं तो उनका जीवन अधूरा रहता है और वे महसूस कर पाते हैं अपने अधूरे जीवन को, जो कि अब संत महात्माओं ने इस 1.25 साल में लगभग जो इंतजार किया है और कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं आगे कि कब माता जी का आदेश होगा, कब सत्संग शुरू होगी और कब हम सत्संग कर पाएंगे, कब हम इस सत्संग का आनंद ले सकेंगे। इंतजार है सभी को माता जी के आदेश का, सत्संग शुरू होने का। तो महापुरुषों, यही खुशखबरी है, ताकि अब सत्संग शुरू होने का समय आ गया है। माता जी भी समागम के विचारों में भी ये बात स्पष्ट कर सकती हैं कि कब सत्संग शुरू होगा, लेकिन दास की सूचना के अनुसार, जो दास की सूचना अपने विरांचमुखी महात्मा से मिली है कि सत्संग दिसंबर में शुरू हो सकता है या फिर सत्संग इस आने वाले जनवरी नए साल के अवसर पर, खुशी के अवसर पर ये सत्संग शुरू हो सकती है। अगर दिसंबर में नहीं हुई
तो जनवरी में हो जाएगी और हम इसका तमाम खुशी आनंद ले सकेंगे। इसकी सेवा भक्ति करके हमें सुख प्राप्त हो सकता है। तो महापुरुषों, जो मन की बेचैनी है, जो मन का कारण है, वह अब हम दूर कर पाएँ, ताकि अब हमें पता लग गया है कि कब सत्संग शुरू होने वाली है। तो बस तैयार रहे, जैसे कि सत्संग भवन खुलते हैं तभी हम भीड़ की संख्या में भवनों पर पहुंचकर प्रभु का गुणगान सत्संग कर रहे हैं। इस बात से यह साबित हो सकता है कि अगर महात्मा सभी भवन पर आते हैं और सत्संग करते हैं, तो ये इस बात स्पष्ट करती है कि महात्मा को कितना इंतजार था इस सत्संग भवन में आने का। और नहीं तो फिर ये महसूस होगा कि सत्संग ना होने से उन पर सतगुरु का जो विश्वास था वो उन्होंने अपने दिल से मिटा दिया। तो महापुरुषों, हमें इस पर विश्वास रखना है, मिटाना नहीं। जिनका विश्वास होता है काम भी उन्हीं का होता है। तो महापुरुषों, आइए हम इस पर विश्वास रखें और जैसे कि सत्संग भवन खुलते हैं तुरंत भारी संख्या में पहुंचकर सत्संग कर हम लाभ उठा पाएं। महापुरुषों, आप सभी से दास निवेदन करता है कि जो आपको इस वीडियो में जो बात मिली, जो आपको सूचना मिली, ये आप वीडियो को शेयर कर सभी तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि सभी संत महात्मा जब सुने तो उनके मन को खुशी पहुंचे और वे खुश रहें। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि सत्संग उस समय शुरू हो जाएगी तो हमें खुशी होगी, क्योंकि आदेश आ गया इस समय सत्संग होगी, तो मन खुश हो जाता है, इंसान भी खुश हो जाता है। क्योंकि जो उनका भक्ति का लगाव, सत्संग का जो लगाव है, वो अब उन्हें लंबा सफ़र नहीं लगता। तो इसलिए सभी महात्मा को आप शेयर कर दें, ताकि सभी संत महात्मा सुनकर आनंद उठा पाए और उनका इंतजार खत्म हो। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।